पता नहीं ऐसे कैसे हो गया, हमने तो नंबर प्लेट भी चेंज कर दी थी भाई। नंबर प्लेट चेंज कर दी थी तो ये नंबर प्लेट कैसे आ गई? एक काम दिया था, एक काम ठीक से नहीं होता तुम लोगों से। क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? मेरी टीम में शामिल होने के लिए लायक बनो मेरे। भाई हमसे गलती हुई है, हम सब ठीक करके देंगे भाई। अब तू ठीक करके देखा, ये जो गड़बड़ हुई है तुम लोग ठीक करके दो क्या? तुम तो कहा वो भी नहीं हो पाया तुम लोगों से, वो भी नहीं हो पाया। वो जो आरवी है ना, चुटकी में खत्म हो जाता है उसका सब कुछ। कहां से पकड़ के लाइन नमूनों को? विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। ऐसे बंदे पाल के रखे तूने। माफी का मुजरा ऊपर जाकर करना। तुम जैसे कमीनों को जान से मार देना चाहिए। काम तक छोड़ दो। गुंडे बनने के लायक बनो। भाई मर जाएंगे भाई संभालो अपने आप को भाई। हम करते ना आरबी का कुछ करते ना भाई। अरे क्या कर तू मेरे से दूर रह मेरे से। तेरी वजह से सब हो रहा है। तेरे को अक्ल नहीं कैसे इंसानों को काम देना चाहिए। गधे कहीं के पूरा प्लान चौपट कर दिया। नहीं ये मौका भले हाथ से चला गया, कोई बात नहीं। मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो करना पड़े मैं करूंगा। मेरी पूर्वी को मैं पाके रहूंगा। साम दाम दंड भेद जो करना पड़े करूंगा। पूर्वी को तो पाके रहूंगा। संभाल इनको। कुछ ढूंढ रहे हो तुम? दवाई? कैसी दवाई? सर दर्द की। और सर दर्द हो रहा है तुम्हारा? हाँ पहले थोड़ा हो रहा था, बहुत ज्यादा हो रहा है। रुको मैं देती हूँ। नहीं इट्स ओके, मैं बैठो तुम। ये लो। रुको। मैं ले रहा था। हाँ पर मैंने दे दिया, प्रॉब्लम है? हाँ है प्रॉब्लम। तुम प्लीज मेरे लिए कुछ मत किया करो, प्लीज मत क्या करो मेरे लिए कुछ। पहले अगर इस घर में लाइट भी जाती थी ना तो मुझे सब कुछ मिल जाता था। सब कुछ मेरे हिसाब से मेरे हाथों में होता था, मेरे सामने। लेकिन अब कुछ मिलता ही नहीं है मुझे, क्योंकि तुम मुझे ढूंढने नहीं देती हो। सब कुछ तुम्हें करना है, तुम्हें ढूंढना है। और मैं क्या करता हूं? कुछ भी नहीं, बस यहां से वहां घूमता रहता हूं। अब चुप क्यों हो तुम? हाँ बोलो कुछ, उल्टा जवाब दो मुझे, जैसे हमेशा देती हूँ। जवाब दो मुझे, गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हें गुस्सा आ रहा है? तुम किसी बात से अपसेट हो, इसीलिए ये सब कर रहे हो। पता है मुझे। तुम कैसे पता है? कैसे पता है? मेरे सर में बैठी हो तुम, मेरे सोच में बैठी हो, दिमाग में बैठी हो मेरे। कैसे कैसे इतने अच्छे से जानती हो मुझे? यू नो व्हाट, तुम्हें आइडिया भी नहीं कि तुम्हारे आने से मेरी लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेट हो गई है। पहले सब कुछ कितना अच्छा था, सब कुछ कितना सिंपल था, कोई उलट पुलट नहीं, कोई इधर उधर नहीं। लेकिन अब मैं ऐसा क्या करूं जो इतना गलत है, जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेट हो गई है, सब इधर उधर उलट पलट हो गया है? मैंने ऐसा क्या किया जो... बोलो बोलो, आगे बोलो। तुम बोलो। तुम जो भी बोलने की कोशिश कर रहे हो, जो भी बोलना चाह रहे हो बोलो, लेकिन प्लीज मुंह से बोलो, क्योंकि मुझे ऐसे तो समझ नहीं आएगा, कुछ बातें बोलनी पड़ती है। ठीक है, मैं बोलूंगा और तुम सुनोगे। ये जो तुम कर रही हो ना, मेरा ख्याल रख रही हो, मुझे हर मुसीबत से बचाने की कोशिश करती हो, मेरे सर में दर्द होता है तो मुझे दवाई देती हो, बिना मांगे मुझे पानी देती हो, ये सब मुझे परेशान कर रहा है। परेशान? हाँ परेशान कर रहे हैं मुझे। एक मिनट, मेरा तुम्हारा ख्याल रखना, तुम्हारी केयर करना, तुम्हारी हेल्प करना, ये सब तुम्हें परेशान कर? हाँ कर रहा है परेशान, क्योंकि मुझे आदत नहीं है किसी के इतना अच्छा होने की।
आदत नहीं है किसी और से अपना ये सारा काम करवाने की। मुझे आदत नहीं किसी ऐसे के साथ रहने की जो खुद से ज्यादा मेरा ख्याल रखे, मुझे खुद से आगे रखे, मुझे सबसे पहले रखे। नहीं आदत मुझे। मेरी पहले भी एक गर्लफ्रेंड थी और तुम इस बारे में सब कुछ जानती हो, लेकिन आज तक किसी ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हें पसंद नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या? क्या? तुम बोलते हो ना कि बात अधूरी करके मत जाया करो। मैं भी यही बोलूंगी, बात को पूरी करो। बोलो, पूरा करो जो तुम बोल रहे थे कि तुम मुझे पसंद नहीं करना चाहते थे, लेकिन क्या? आगे भी तो बोलो। क्या हुआ? ये रात को वापस क्यों आए हो? नेत्रा, एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। जरूरी बात? अभी मुझसे? राय क्या है मुझसे बात करने के लिए? अरे नेत्रा, वैसे नहीं, सच में एक जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे। देखो, दरअसल मैं सिर्फ सॉरी कहना है। आई एम रियली वेरी सॉरी यार। मतलब ये कि मुझे लग रहा था कि मुझे सब पता है, साहिल को किसने मारा है, किसने उसका मर्डर किया है, पर मैं सॉरी कह सकता हूँ यार। देखो जस्ती, मेरा बहुत परेशान हूँ। मुझ पे ना मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। हाथ छोड़ के बोलती हूँ, घुमा फिरा के बातें मत करो। जो कहना है सीधा सीधा बोल दो, साफ साफ बोल दो। साफ साफ ही तो बोल रहा हूँ नेत्रा, और अभी भी बोल रहा हूँ मैं। साहिल को मारने वाला और कोई नहीं, वो आरवी है। बात को समझो। कैफे की सीसीटीवी की फुटेज देखी, एक बार फिर से देखो, तुम्हें समझ में आएगा कि ये इंसान कितनी बड़ी गेम खेल गया। गेम? कैसा गेम? अरे गेम ही तो खेला है उसने। देखो, कैफे में साहिल और आरवी की मुलाकात हुई, ठीक है? बात में उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, कोई बहुत बड़ी बहस छिड़ गई थी। अभी साहिल ने आरवी को किसी बात के लिए मना कर दिया होगा, तो आरवी भाई साहब को आ गया गुस्सा, और गुस्से में आकर आरवी ने, देखो अभी आरवी बहुत बड़ा इंसान है, अब कोई भी ऐसा काम करने के लिए खुद के हाथ थोड़ी ना गंदे करेगा, नहीं करेगा। इसलिए उसने क्या किया, उसने ना किसी आदमियों को सुपारी दी साहिल को मारने की, और उन लोगों को क्या बोला कि साहिल की गाड़ी को उड़ा दो। पर गलती क्या होगी पता है उन लोगों से गलती से जिस गाड़ी से एक्सीडेंट करवाया वो गाड़ी हूबहू आरवी की गाड़ी जैसी थी। सिर्फ एक प्रॉब्लम थी उसमें, नंबर प्लेट। मतलब ही तो नहीं समझ रही हो तुम। देखो नेत्रा, हमने जो भी सीसीटीवी की फुटेज देखी, ठीक है, उससे हमें ये लगा कि हमें सबूत मिल गया, पर हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। हमने गाड़ी का मॉडल तो देखा, हमें लगा कि ये आरवी की गाड़ी है, पर नंबर हमने नहीं देखा। अभी सबूत देखकर हमने क्या किया, हमने पुलिस को फोन किया, ठीक है? पुलिस गई आरवी के घर पर। आरवी के घर पर जाकर पुलिस ने बोला कि ये आरवी ने ही सब कुछ किया है। पर जब पुलिस ने फुटेज को ध्यान से देखा, तब पुलिस को पता चला कि ये जो गाड़ी है वो आरवी की है ही नहीं, नंबर ही कोई और था। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये साजिश के साथ किया गया करतूत है आरवी का। क्यों पता है? ताकि उसको जेल ना जाना पड़े। मतलब आरवी अरेस्ट नहीं हुआ? नहीं हुआ है यार, वही तो कहने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें। उसने बहुत शातिर तरीके से ये पूरे प्लान को अंजाम दिया, ठीक है? उसने सब कुछ ऐसे करवाया कि काम भी हो जाए, उसका कहीं पर नाम ही ना है। उसने मरवा दिया साहिल को, जान से मरवा दिया, पर उसके खिलाफ अब कुछ सबूत भी नहीं है, उसको जेल भी नहीं होगी। अब क्या होगा? वो तो फ्री हो गया, अब वो भाई साहब ऐश करेंगे पूरी जिंदगी पूर्वी के साथ, अच्छे से अपनी जिंदगी बिताएंगे।
पर तुम्हारा क्या? साहिल का क्या? कोई है जो उसको सजा दिलाएगा? कोई है जो ये साबित करेगा कि ये आरवी खूनी है? कैसे साबित करेगा? कोई सबूत तो होना चाहिए ना। नेत्रा, मैं इतने टाइम से तुम्हें जानता हूँ, ये पूर्वी, आरवी, मोनिशा, मैं, हम सब में बुरा किसका हुआ? तुम्हारा हुआ ना। और ऐसा वैसा कोई बुरा हुआ है? जिस इंसान से तुम प्यार करती थी वो इंसान को तुमने हमेशा हमेशा के लिए खो दिया यार। बहुत दुख हो रहा है यार मुझे यार। नेत्रा, मैंने देखा है कि यार तुम दोनों के बीच में कितनी गहरी दोस्ती, कितना गहरा प्यार था। एक वक्त पर मुझे लगा था कि यार मैं जितना प्यार पूर्वी से कम करता हूँ वो कम है, उतना प्यार तुम दोनों का दिख रहा था मुझे। पर क्या फायदा है इस सब चीज का? तुम यहाँ पर बैठकर पूरी जिंदगी आंसू बहाती रहोगी और वहां पर वो पूर्वी के साथ ऐश करेगा। किसी को कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नुकसान तो तुम्हारा हुआ ना। ये तुम दिन रात जो मेहनत करती हो, ठीक है, डांस बार में काम करती हो, ये किसके लिए कर रही थी तुम? एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। जिंदगी किसके साथ जीने के लिए? साहिल के साथ जीने के लिए। कितना अच्छा लड़का था, कितना हैंडसम था यार। पता है, मैंने यहाँ पर खड़े रहकर मैंने बोला था कि तुम्हारे और साहिल का गठबंधन मैं करूंगा। मैं दिल से चाहता था कि यार तुम दोनों की शादी हो, तुम दोनों का अच्छा घर परिवार बसे, सब कुछ अच्छे से हो यार। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यार जो साहिल यार जो हमारे साथ था, आज वो साहिल नहीं रहा। और किसने किया ऐसा? उस आरवी ने, उस आरवी ने कुचल डाला तुमने। साहिल के बिना कैसे तुम अपनी जिंदगी निकालोगी? इतना आसान नहीं है नेत्रा। जिससे हमने सच्चा प्यार किया है उसके बगैर हम एक सेकंड नहीं रह सकते। तुम्हें पूरी जिंदगी निकालनी है। पर क्या कर सकते हैं यार? कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ करने के लिए भी कुछ होना भी तो चाहिए। हम तो चाहते हैं कि उसको सजा मिले, पर सजा दिलाने के लिए कुछ सबूत भी तो होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। साहिल को मुझसे छीनने वाले को मैं छोड़ूंगी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। मत छोड़ना उसको नेत्रा। अगर सच्चा प्यार किया है साहिल से तो मत छोड़ना। चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी वक्त लगे, पर उसको सजा दिलाना। और उसके लिए मैं हूं ना, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। मेरे पास है आइडियाज। तुम अपने आप को अकेली मत समझो, मैं हूं ना। तुम बदला लोगी नेत्रा, चाहे कितना भी वक्त बीत जाए, कुछ भी हो जाए, तुम बदला लोगी और तुम्हारे मरे हुए साहिल की आत्मा को शांति दिलाओगी। हाँ, साहिल का बदला लूंगी मैं, उसकी आत्मा को शांति मैं दिलाऊंगी। तुम बताओ मुझे क्या करना है, मैं एग्जैक्टली वैसा करूंगी। मैं उसका बदला लेके रहूंगी। क्या करना है बताओ मुझे। शादी, आरवी से शादी। पूरा सेंटेंस कंप्लीट करो आरवी। बताओ, तुम मुझे पसंद नहीं करना चाहते थे, लेकिन के आगे क्या? बोलो ना। क्यों? कोई मजबूरी है? जरूरी है बोलना? मैं बाहर जा रहा हूँ। कहाँ बाहर? तुम जान के क्या करोगी? कहाँ बाहर? अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। क्या कर लोगी? मुंह नोच लूंगी मैं उसका। क्या? तुमसे दूर ही रहे तो ठीक है। और वैसे तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम यहीं रहोगे। आ जाओ वापस। क्या हुआ? बताओ मुझे, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं? बताओ क्या हुआ? तुम जाओ अपनी गर्लफ्रेंड के पास। मुझे क्या? नहीं जाऊंगा। जब जा रहा था तब जाने नहीं दिया तुमने। अब झेलो मुझे पूरी जिंदगी।
पक्का? पक्का। धागा धागा प्रीत का ये होले अब तुम कहाँ जा रही हो? तेल लेने। एक्सक्यूज मी? वो तुम्हारा सर दर्द कर रहा है ना, तो मैं मालिश करूंगी तेल से, तुम्हें अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। मालिश करके सर दर्द चला जाएगा तो अच्छा लगेगा। मोह ऐसा जो हुआ है थैंक यू। से क्यों मेरा जानना। शादी, आरवी से शादी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, पागल हो गया तो? ये आइडिया है तुम्हारा कि मैं आरवी से शादी कर लूं? मैं अपने साहिल से शादी करना चाहती थी। मैं उसके सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी। अरे पर आरवी की वजह से तो इस नहीं, तुम्हारी वजह से। ये सब जो हुआ है ना, उसकी वजह तुम हो जस्सी, तुम। क्या बोल रहे हो? मैं मेरी वजह से? कि मैं तो हेल्प करने आया हूँ तुम्हारी। ना मैं तुमसे मिलती, ना ये सब होता, और आज मेरा साहिल आज जिंदा होता। और तुम कह रहे हो कि मैं आरवी से शादी कर लूं? ये सुन के ना मेरी साहिल की आत्मा तड़प रही होगी। ऐसे मिलेगी उसे शांति? जैसे मैं और साहिल ना एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। वो मुझसे करना चाहता था, मैं उससे शादी करना चाहती थी, और हम एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताना चाहते थे। और अब तो वो जिंदा ही नहीं रहा, चला गया। वो हमेशा हमेशा के लिए चला गया। और तुम कह रहे हो कि मैं आरवी से शादी कर लूं? ये सोच भी कैसे सकते हो तुम? तुम ना निकलो यहाँ से, अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो। नेत्रा, तुम दिमाग से काम नहीं कर रही हो। मैं नहीं लेना मुझे दिमाग से काम। बाहर में गया दिमाग तुम्हारा, बाहर में गए तुम। ना मुझे तुमसे कुछ लेना, ना तुम्हारे दिमाग से। तुम निकलो, मेरे घर से निकलो। पर मेरी बात तो सुनो। मेरे घर से मेरी निकलो। बात तो सुनो यार। नेत्रा देखो, मैं समझता हूँ कि तुम दर्द में हो, तुम तकलीफ में हो, साहिल की मौत का सदमा पहुंचे तुम्हें, पर तुम एक बार मेरी बात समझो। क्या कर रही हो नेत्रा? अरे किसे फोन कर रही हो? मोनिशा, अभी क्या अभी मेरे घर आओ। What the hell? क्या हो गया है? ये जस्सी, दिमाग खराब हो गया है इसका, पागलों जैसी बातें कर रहा है। मेरे साहिल को मरे हुए कुछ घंटे भी नहीं हुए हैं, और ये कह रहा है कि मैं आरवी से शादी कर लूं। What? पागल हो गया है क्या वो? उसे बोलो फालतू की बकवास ना करो, तुम उसकी बात बिल्कुल मत सुनो, समझी? पागल मैं नहीं हुआ हूँ, और तुम दोनों मेरी बात तो सुनो। नहीं सुननी तुम्हारी बात। एक बार मेरी बात सुन लो, विश्वास करो, मैं तुम्हारी साइड नहीं ले रहा हूँ। एग्जैक्टली। अब बोला ना तुमने सच, तुम मेरी साइड नहीं ले रहे चलो हो। अच्छा है, ये सुन के कम से कम तुमने मेरी बात पर गौर तो किया। बात तो सुनो यार पूरी, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं तुम्हें आरवी से शादी ऐसे ही करने को नहीं बोल रहा हूँ। बदला लेना है कि नहीं लेना है तुम्हें? बदला लेने के लिए कुछ सबूत बचा है हमारे पास? नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता है, आरवी से शादी करो, और शादी करने के बाद थोड़े टाइम में तलाक ले लेना, और तलाक में एलिमनी में उससे उसकी आधी जायदाद हड़प लेना। क्या होगा? उसके लिए आरवी के ऊपर एलिगेशन लगाने पड़ेंगे, केस करने पड़ेंगे, वो सब के लिए मैं हूं ना। वो कोर्ट कचहरी के जितने भी काम है ना, वो सब मैं संभालूंगा। देखो वैसे भी उसका नाम खराब तो हो ही चुका है, उसके ऊपर ऑलरेडी मॉलेस्टर का थप्पा लग ही चुका है, ठीक है? तो हम ये अच्छे से साबित कर सकते हैं कि ये एलिगेशन से बचने के लिए उसने तुमसे शादी कर ली, ताकि उसको जेल ना जाना पड़े। तुम समझो, तलाक के बाद तुम जो पैसे मांगोगी उससे, उस पैसों से तुम अपनी आगे की जिंदगी कितनी बेहतर बना सकोगी। तुम्हारा साहिल वो बिजनेस शुरू करना चाहता था, बिजनेस शुरू करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, और इसलिए वो गया था ना आरवी के पास। सोचो, वो पैसे तुम्हारे पास हो गए तो तुम फिर से उसका सपना पूरा करने में उसकी मदद कर पाओगी। साहिल तो यहाँ पर है नहीं, पर उसका सपना तुम पूरा करोगी। साहिल वापस नहीं आ जाने वाला है, पर तुम अगर ये शादी करती हो तो साहिल की आत्मा को जरूर शांति मिलेगी। और ये सब करने के लिए मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें जहां पर भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी, मैं हूं। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हारे इर्द गिर्द ही रहूंगा मैं। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कौन सा कह रहा हूं कि तुम मुझसे प्यार करो, नहीं।
शादी करनी है तुम्हें तुम्हारा बदला लेने के लिए, तुम्हारा मकसद पूरा करने के लिए और साहिल की आत्मा को शांति मिले उसके लिए। तुम चाहती हो ना कि साहिल की आत्मा को शांति मिले, तो कुछ भी मत सोचो और आरवी से शादी कर लो।